गुरु भगवान को नमन। हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। आलस को ओवरकम कैसे करें। लेजीनेस इज एन एक्ट इन द बिगनिंग बट स्लोली इट बिकम्स अ हैबिट। देयर इज अ सेइंग, सो एन एक्ट एंड यू रीप अ हैबिट, सो एन हैबिट एंड यू रीप अ कैरेक्टर, सो अ कैरेक्टर एंड यू रीप अ डेस्टिनी। कह रहे हैं कि लेजीनेस जो है शुरू में एक एक्ट होता है। अरे कौन उठे सुबह, छोड़ो रजाई बहुत अच्छी लग रही है, अब तो रजाई भी गई तो कंबल आ गया, फिर कंबल भी अच्छा लग रहा है, फिर वो भी चला जाएगा, फिर नींद बहुत अच्छी लग रही है। तो कह रहे हैं जीवन में जो नियम होता है उसको दृढ़ता से मानने से हमारी जो लेजीनेस की हैबिट है, आलस की जो हैबिट है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो शैलो लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो शैलो लर्निंग में क्या होता है कि हम ऊपर ऊपर से सब चीज़ सीख लेते हैं, उसके डीप में नहीं जाते। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। हमने बहुत सारे काम सीख तो लिए पर मास्टरी हमारी किसी में नहीं है, किसी भी चीज़ की गहराई में नहीं गए। हमने 10-10 फीट के गड्ढे कई सारे खोद दिए, है ना, पर पानी तो एक में से भी नहीं निकला। पर वही 10-10 फीट के गड्ढे अगर हमने एक ही जगह 100 फीट खोदा होता तो पानी निकल आता। तो गुरुजी ये कहते हैं कि अब हम लोगों की लाइन जो है अध्यात्म है, तो उसको हमने चूज कर लिया और उसी में लगे रहे, उसी में मेहनत करें। इधर उधर बहुत सारी चीज़ों में मन लगाएंगे, ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो मिलेगा कुछ नहीं, है ना, मिलेगा कुछ नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि लेजीनेस जो है वो एक एक्ट है, खाली एक छोटा सा कर्म है, पर अगर आप उसको ओवरकम नहीं करेंगे, उससे ऊपर नहीं उठेंगे, तो वो एक हैबिट बन जाएगी। अब लेट जाते हैं, अब सो जाते हैं, बहुत से लोगों को सोने में बड़ा मज़ा आता है, कितना भी सुला लो। तो शरीर को जैसा आप बनाएंगे वैसे ही उसको हैबिट बन जाएगी। हमारे संत लोगों को देखिए कितनी मेहनत करते थे, 8-8 लाख नाम जप। हमारे तो 1 लाख हो जाए वही बहुत है। लोग 8-8 लाख नाम जप करते थे और कितना कम सोते थे, रात दिन लगे रहते थे भगवान में, वही उनका जीवन था, और कितना कम भोजन करते थे। अब ये तो हम सब जानते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है। अगर हम रोज़ नियम बना लें तो ये हमारी हैबिट बन जाएगी। हैबिट बन जाएगी तो यही हमारा कैरेक्टर बन जाएगा कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और फिर उसी कैरेक्टर से हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग बन जाएगा। एक छोटे छोटे कर्मों से ही हमारा भाग बन जाता है। कह रहे हैं लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए हमें, परसिस्टेंस एंड कन्विक्शन। परसिस्टेंस मीन्स कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन। हम जो भी काम करें उसमें कमिटेड हो। जैसे हमने कोई भी सत्संग करना है या हमें कोई भी वीडियो बनानी है, तो हमने थोड़ी सी पॉइंट्स बस देखे ऐसी और वीडियो हमारी बन गई। एक है हमने उसको पहले सोचा, फिर विचार किया, फिर पॉइंट्स लिखे और फिर उसको डीपली सोचा और तब उसको किया। एक शैलो और एक डीप। तो हमारे जितने भी काम होते हैं वो सब शैलो होते हैं। सांस भी हम शैलो शैलो लेते हैं। लंबी गहरी सांस कितनी लेते हैं बताइए? लंबी गहरी सांस कौन कौन बच्चा लेता है? नहीं लेते। तो हमारी ब्रीदिंग कैसे होती है? शैलो, बस ऊपर ऊपर से सांस लेते हैं, पूरे फेफड़े भर के लो एक बार गहरी सांस। तो ये क्या है? डीप ब्रीदिंग। कोई भी काम हम कर रहे हैं, जैसे लोग बैडमिंटन खेलना शुरू करते हैं, बहुत से भैया मुझे एक बैडमिंटन प्लेयर बनना है। कितने दिन खेला? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, बस हो गया। अब नहीं, अब बोर हो गया, अब कोई नया गेम। फिर हमने बास्केटबॉल शुरू करी, फिर बास्केटबॉल खेली 1 साल, अब बोर हो गए, फिर तीसरा गेम। अब हमने लॉन टेनिस शुरू करी,
और लॉन टेनिस थोड़े दिन खेली, फिर वो भी नहीं खेली। तो कौन से गेम में हम एक्सपर्ट होंगे? किसी में भी नहीं। तो यही हमारी ज़िंदगी में हम करते रहते हैं, किसी भी चीज़ में हम कमिटेड नहीं होते हैं। थोड़ा थोड़ा हम सब सीख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हम सब कर लेते हैं, पर कमिटमेंट हमारा किसी भी चीज़ में नहीं होता है। देयर इज़ अ प्लेजर इन एंड्योरेंस, कमिटमेंट एंड परसिस्टेंस इज़ अ डिसीजन। कह रहे हैं जब आप किसी चीज़ में सहन करते हैं, कमिटेड होते हैं और मुझे ये करना ही है, ऐसा आपका भाव होता है, तो ये आपका डिसीजन होता है। मुझे एक्सरसाइज रोज़ करनी ही है, मुझे प्राणायाम रोज़ करनी ही है, मुझे सत्संग मेरा जीवन है। कुछ साधक हैं वो कहते हैं सत्संग हमारा जीवन है, सत्संग हमारा पैशन है, हमारा जीवन है। कुछ लोग कहते हैं भाई नाम जप हमारा पैशन है, हम नाम जप के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। कह रहे हैं परसिस्टेंट डिसीजन है, डिसीजन है। हमने डिसीजन ले लिया कि तो मुझे करना ही है हर समय, नाम जप तो मुझे करना ही है। अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है तो एक्सरसाइज तो मुझे करनी है, चाहे कुछ भी हो। ये नहीं आज मन नहीं कर रहा, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज शरीर में दर्द हो रहा है, ये सब कुछ नहीं। मन वन कुछ नहीं होता, जिसको करना है वो करना है। Athletes put in years of practice for a few seconds or minutes of performance. कह रहे हैं कोई एथलीट होता है, जैसे तुम लोगों ने पिक्चर देखी थी ना, वो दंगल गुरुजी ने दिखाई थी ना, दंगल, तो उसमें वो लड़की का क्या नाम था? गीता। तो कितनी बचपन से उसके फादर जो थे उसको कराया करते थे, खुद पहलवान थे वो, तो खुद उसको लड़कों से लड़वाते। तो इंडिया में वो एक मेडल लेकर आई, तो कितनी देर की परफॉर्मेंस? थोड़ी देर की। थोड़ी देर की परफॉर्मेंस के लिए उसने जीवन भर दिया, जीवन भर प्रैक्टिस करी, पूरा जीवन उसने प्रैक्टिस में लगाया। हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं, हमारी कितनी कमिटमेंट है? परसिस्टेंस इज अ डिसीजन, इट इज़ अ कमिटमेंट टू फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। यानी किसी चीज़ में परसिस्ट मतलब लगे रहना, मुझे लगे रहना है उसमें, उसको छोड़ना नहीं है। When we are exhausted, quitting looks good. कह रहे हैं जब हम थक जाते हैं तो हमको लगता है अब छोड़ो, अब मेरे बस की नहीं है, और हम हर चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। जैसे बच्चे जिम करना शुरू करते हैं, तो जिम करना शुरू करते हैं तो कहते हैं कि भाई सलमान खान को देखा, हाँ क्या मसल्स, मुझे भी जिम करना है। ठीक है, कितने दिन जिम किया? साल करा, 6 महीने करा, बस छुट्टी फुस। तो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, आपको ज़िंदगी भर करना पड़ता है जो भी काम आप करें। भले हफ्ते में 3 दिन करिए, रोज़ मत करिए, एटलीस्ट 3 days a week और 4 days a week। तो टू स्टार्ट अ थिंग इज़ ईजी, टू एंड अ थिंग इज़ ईजी, बट टू कंटिन्यू रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट। उसके लिए बहुत डिटर्मिनेशन और एफर्ट की ज़रूरत होती है, उसके बिना हम नहीं कर सकते। कुछ लोगों की आदत होती है, कोई भी काम करते हैं बड़ी मेहनत से करते हैं, बड़ी लगन से करते हैं, बड़े प्रेम से करते हैं, उनकी नेचर होती है। परसिस्टेंस इज अ डिसीजन, इट इज़ अ कमिटमेंट टू फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। व्हेन वी आर एग्जॉस्टेड, क्विटिंग लुक्स गुड, बट विनर्स एंड्योर। आस्क अ विनिंग एथलीट, ही एंड्योर्स पेन एंड फिनिशेस व्हाट ही स्टार्टेड। आप कह रहे हैं कि जो विनर्स होते हैं और कितना उनको तकलीफ होती है। हमने पिक्चर देखी थी वो भाग मिल्खा भाग, उसमें दिखाया है कि उसके, वो कहता है मैं नंगे पैर भागूंगा, उसके पैर में चोट लग जाती है। एक वो होता है अपोनेंट, वो उसको कांच वाँच चुभो देता है, क्या करता है, तो वो पट्टी बांध के भागता है नंगे पैर। बहुत बड़ा ओलंपिक्स टाइप का कोई दौड़ होती है, तो उसके पैरों में से खून निकलने लगता है, और देखने वाले भी कहते हैं कि भैया रहने दो रहने दो, पर वो कहता है नहीं। और जब इंडो पाकिस्तान वो हुआ था, तो ये लोग इतने गरीब थे कि ये सिर्फ भाई मुझे अंडा खाने को मिलेगा और दूध पीने को मिलेगा, सिर्फ इसलिए दौड़ लगाता था ताकि दूध भी पीने को मिलेगा। तो उसके खून निकलने लगता है, और मतलब पर वो छोड़ता नहीं है। तो ये दिखाया है कि कितनी हमारे अंदर कितनी शक्ति है किसी भी चीज़ को एंड्योर करने की, किसी भी चीज़ में लगे रहने की। एक जज्बा चाहिए, एक शौक चाहिए, एक लगन चाहिए कि करना है तो करना है, डू और डाई। गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया तो उनका नारा था डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। तो
गुरु हमको बताते हैं व्हेन यू हैव अ बिग गोल इन लाइफ देन द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हेल्प यू अचीव योर ड्रीम। जब आपके ज़िंदगी में एक बड़ा मकसद होता है तो पूरी यूनिवर्स आपको हेल्प करती है, पूरी प्रकृति आपको हेल्प करती है कि कैसे आप अपनी ड्रीम को अचीव करें। पूरी प्रकृति आपके साथ होती है, आप अकेले नहीं होते, पूरी प्रकृति आपके साथ होती है। लॉट्स ऑफ फेलियर्स हैव बिगन वेल बट हैव नॉट कंक्लूडेड एनीथिंग। कह रहे हैं शुरुआत तो बहुत से लोग अच्छी से करते हैं, बैडमिंटन खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। आपने देखा होगा गली गली में बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो हमारे बचपन में कंचे खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, और वो खेलते थे, खो खो खेलते थे, कबड्डी, गेंद तड़ी। बॉयज़ हमारे यहाँ तो गर्ल्स बॉयज़ वही कॉलोनी वही थे, वो सब खेलते थे। तो कह रहे हैं कोई भी चीज़ को शुरू करना आसान है पर उसको परसिस्ट करना मुश्किल है। तो ज़्यादातर लोग शुरू तो कर लेते हैं पर वो फेलियर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़िंदगी में उसको कैरी ऑन नहीं कर पाते। अब जैसे हमने नाम जप ही लिया तो हमारे जो साधना है भगवान को प्राप्त करने की, उसमें नाम जप जो है एक इम्पॉर्टेंट अंग है ना हमारी साधना का, हमारे परमात्मा प्राप्ति का। ये 3 चीज़ें हैं हमारे यहाँ, सेवा, सुमिरन, सत्संग। कभी मन ऐसे वो हो जाए, घबरा जाए तो भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान अपने चरणों से लगाए रखना और सेवा, सुमिरन, सत्संग हमारा न छूटे, गुरु का दर न छूटे, मेरा सेवा, सुमिरन, सत्संग न छूटे। हे नाथ, हे प्रभु, अपने चरणों से लगाए रखना। अब ये दर न छूटे, प्रभु आपके चरणों में रहूं। हे नाथ, आपको कभी भूलो नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे। Persistence comes from purpose. Life without purpose is drifting. कह रहे किसी भी चीज़ में लगे रहना पर्पस से आता है कि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद है। अपने से पूछिए, रोज पूछिए, मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, मैं चाहता क्या हूँ ज़िंदगी से। पैसा कमाना कोई मकसद नहीं है, वो तो एक मीन्स है। भाई आपको खाने पीने के लिए पैसा चाहिए तो आप कमा रहे, पर मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो कह रहे हैं परसिस्टेंस, लगे रहना किसी चीज़ में। जब तक आपका कोई उद्देश्य नहीं होगा, आपका पर्पस नहीं होगा, आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आप लगे नहीं रह सकते। तो उसके लिए आपको कोई लक्ष्य चाहिए, पर्पस चाहिए। बिना पर्पस की ज़िंदगी जो है वो ऐसे ही बह रहे हैं आप सिर्फ टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, ज़िंदगी जा रही है। लाइफ विदाउट अ पर्पस इज ड्रिफ्टिंग। अ पर्सन हु हैज़ नो पर्पस विल नेवर परसिवियर एंड विल नेवर बी फुलफिल्ड। कह रहे हैं जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है वो कभी मेहनत भी नहीं करेगा, और मेहनत नहीं करेगा तो वो ज़िंदगी के मकसद को कभी नहीं पा पाएगा। आप लोग तो कोई लेज़ी नहीं है, ऐसा मुझे विश्वास है, पर और मेहनती बने, और मेहनती बने, और खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें। और जो हमने अपने ज़िंदगी का लक्ष्य चुना है उसमें पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी से लगे रहें, है ना, पूरी सच्चाई से। और हमें अंदर में ये होना चाहिए कि भाई मैं अपने जीवन से सेटिस्फाइड हूँ, मैं एक भी मिनट वेस्ट नहीं करता, मैं एक भी मिनट वेस्ट नहीं करता, ना तो कुछ बेकार का सोचता हूँ ना कुछ बेकार का करता हूँ। मेरा हर मिनट कंस्ट्रक्टिव काम में लगता है। अपने से पूछिए, एम आई कंस्ट्रक्टिवली बिजी, एम आई कंस्ट्रक्टिवली बिजी। मैं मन के साथ तो नहीं मिला हुआ हूँ, मन तो सारा टाइम खा जाता है। तो इसलिए जब गुरु ने हमें नाम जप दिया, नाम का दान दिया, तो उन्होंने अपने आप का ही दान दे दिया, इससे बड़ी कोई चीज़ और है नहीं। तो इसलिए अपना नाम जप करते रहिए और प्रेम पूर्वक लगे रहिए।